दिए हैं। अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा या आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो एक बार बता देना आप। जो प्रोडक्ट हम ले लेंगे, मान लो हम होम फर्निशिंग में हम कुछ भी रख लेते हैं, छोटा सा साइज में रख लेते हैं कुशन। ठीक है, आप कुछ भी प्रोडक्ट कुछ भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि टेक्निक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट आप कुछ भी बनाओ, कुशन की जगह आप कर्टेन बना सकती हो। ठीक है, कोई और प्रोडक्ट बनाओ, उसमें कोई इशूज नहीं है। टेक्निक ध्यान रखना, टेक्निक सब में सेम चलेगा या कहीं कहीं आप टेक्निक चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन का छोटा सा चीज़ है, इसलिए मैं इसका साइज छोटा होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन कवर ले रहा हूँ। आप चाहो तो इसके जगह पे आप इसकी जगह पे कोई भी आप रख सकते हो। तो वार्प मटेरियल क्या होगा इसमें, वार्प मटेरियल का लगाओगे, वेट में क्या लगाओगी, उसी तरह वार्प काउंट क्या होगा, वेट काउंट क्या होगा। फिर उसके बाद आपका रेड नंबर क्या होगा। फिर उसके बाद आपका ईपीआई हो जाएगा। टेक्निक टेक्निक हम क्या यूज करेंगे, टेक्निक में मान लो हम जैकार्ड यूज करते हैं। ठीक है, हम टेक्निक में जैकार्ड यूज करेंगे और जैकार्ड मान लो हुक हम यूज करेंगे 120 हुक हम यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ड्राफ्टिंग क्या होगा। ठीक है, डेंटिंग हम क्या लेंगे, ठीक है। ये बेसिक प्रोडक्ट है जो आपको ध्यान रखना, ये टेक्निक के बारे में। उसके बाद आपका वार्प कलर,
वार्प कलर क्या होगा, वेब कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए हो। उसी तरह आप वी भी इसमें ऐड कर सकते हो, कवर फैक्टर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट आपको पता है कि प्रोडक्ट हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन कवर बनानी है। तो वार्प मटेरियल हम क्या चुन, मटेरियल में आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड, जो आपको लगता है कि कॉटन लेना है, सिल्क लेना है, जो भी आपको लगेगा आप वो रख सकते हो। ठीक है, मान लो हम कॉटन ले लिए, ठीक है, वेब में भी हम कॉटन ले लेते हैं। तो अब इसका जो है नंबर क्या होगा, क्योंकि अब होम फर्निशिंग बनानी है और क्वेश्चन कवर बनाना है, तो उसके लिए कौन से नंबर का आप कॉटन चूज करोगे जो इसके लिए परफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान ध्यान रखना कि जब भी आपको नंबर अगर चूज करना हो, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो और उसके लिए नंबर चूज करना हो, तो नंबर चूज करने से पहले इस प्रोडक्ट का यूज के बारे में अच्छे से समझना होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से सोचना कि इसका यूज क्या होगा, फिर उसके हिसाब से इसका नंबर डिसाइड कर सकते हो। मटेरियल तो आप कुछ भी यूज कर लो, कॉटन ले लो, सिल्क ले लो, नायलॉन ले लो, ठीक है, कोई भी यूज करो, लेकिन सबका नंबर होता है। ठीक है, नंबर के हिसाब से उसकी थिकनेस होती है, यानी कि धागे की मोटाई, पतलाई, मोटा पतला जो भी होता है, ठीक है, हर धागे में होता है, लेकिन कौन सा धागा इस प्रोडक्ट के लिए सेट होगा, इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे अंदाजे में कोई भी प्रोडक्ट लेके कहीं भी आप सेट कर दोगे या कहीं भी यूज करोगे तो वो उससे नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब तक प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं समझोगे तब तक ये चीज़ों में आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चूंकि ये ध्यान रखना कि ये कुशन कवर है, और कुशन कवर जो है आप यूज होता है वो एज ए तकिया की तरह। ठीक है, जहाँ पे कोई सोफ़ा, मान लो अगर सोफ़ा का यूज करते हो या बेड के ऊपर यूज करते हो, ठीक है, तो कुशन कवर का जो कपड़ा होता है ना, वो डायरेक्टली आपके बॉडी से टच नहीं होता है। आपके बॉडी से डायरेक्टली कौन सा टच होता है, आपका ड्रेस मटेरियल। तो जब जब कोई कपड़ा डायरेक्टली आपके बॉडी से टच होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उस कपड़े को लेकर के थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कोई आप ऐसा कपड़ा न बनाओ जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए। साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मोटा धागा लेके कपड़ा बना दिया, ड्रेस मटेरियल, अगर कोई पहनेगा उसको तो क्या होगा, आपका रबिंग इशू होगा। रबिंग का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी के साथ वो घिसने लगेगा वो। ठीक है, तो उस केस में आपका दाग, खुजली टाइप का क्रिएट होने लगेगा, बॉडी में एलर्जी होने लगेगी। तो इसलिए मोटे धागे जो है आपका नहीं यूज होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत हम फाइन काउंट के धागे, मतलब पतले धागे हम यूज करते हैं ड्रेस मटेरियल के लिए, ताकि वो कपड़ा हल्का भी होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होगा, और आपका बॉडी के लिए वो सूटेबल भी होगा, और एयर पास करने में भी वो आसानी होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी जब सेलेक्ट करना तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो जब ड्रेस मटेरियल मतलब हमारी बॉडी से जो डायरेक्टली टच होता है वो है आपका ड्रेस मटेरियल। ठीक है, और जो ड्रेस मटेरियल के लिए धागा जो चूज करते हैं वो हम फाइन काउंट के धागा यूज करते हैं, पतले धागे। लेकिन कुशन कवर जो है आपकी बॉडी से डायरेक्टली जो है टच नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम कोई ना कोई कपड़ा पहने हुए रहते हैं। जैसे मान लो हमको सोफा के ऊपर बैठना है और पीछे हमारा पीठ के पीछे कुशन कवर लगा हुआ है, तो यानी कि हम एक ऑलरेडी कपड़ा पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं। ठीक है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी पहनी है, देखिए ऑलरेडी हमने तो पहना हुआ है। ठीक है, तो जो कुशन है वो आपका सेकेंडरी यूजर में आ जाता है कि आपके एक टच होने के बाद के दूसरा टच जो है आपके बॉडी के साथ वो टच होता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर जो सेकेंडरी यूजर प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें कुछ नंबर का आप कम अधिक करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चूंकि देखो, अगर 100 नंबर का धागा आप ड्रेस मटेरियल के लिए यूज कर रहे हो और 100 नंबर का धागा आप कुशन कवर के लिए यूज करोगे, ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली देखोगे कि
जो कुशन कवर के लिए जो धागा यूज होता है, ठीक है, वो मीडियम रेंज का धागा यूज होता है, ठीक है, ताकि कुशन कवर में वैरायटीज होती है, उसमें टेक्सचर्स होता है। सबसे ज़्यादा उसमें देखो बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के टेक्सचर्स मिलेंगे आपको। ग्राउंड का टेक्सचर होता है आपका, डिजाइन को लेकर एक टेक्सचर्स होता है आपका, अलग अलग धागे को लेकर के टेक्सचर्स होता है, अलग अलग वीव्स को लेकर के टेक्सचर्स होता है। तो कई तरह का टेक्सचर्स लेकर के क्रिएट किया जाता है। तो जब टेक्सचर्स की बात करते हैं तो फाइन धागे में क्या होगा, आपका टेक्सचर क्रिएट नहीं होता है। तो जो भी क्रिएट होगा टेक्सचर, या तो आपका मोटा धागा में होगा या फिर आपको मीडियम धागे में होंगे, ठीक है। तो मोटे धागे जो है आपका इसमें यूज नहीं होता है होम फर्निशिंग में। होम फर्निशिंग में मैक्सिमम जो होता है आपका मीडियम रेंज के आपके धागे यूज होते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो धागे, वो आप देखोगे 4x6, ठीक है आपका, और 2x10, 2x20, 2x40, 2x60, 2x80, 2x100, 2x120, 2x140, 2x200। तो जो मार्केट में जो धागा अवेलेबल है देखोगे इस रेंज में धागा आपको अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है, कॉटन में। तो अब ड्रेस मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो ड्रेस मटेरियल के लिए ये बहुत फाइन धागे होते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो धागे यूज होते हैं ये आपका ड्रेस मटेरियल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो बचे हुए हैं ये आपके बच गए, ठीक है। तो ये 4x6 या 2x10 अगर देखोगे, 2x20 देखोगे तो ये आपका बहुत मोटा धागा है, ठीक है। ये बहुत मोटा होता है। तो इस तरह के जो धागे यूज होते हैं ये हैं आपका ठंडी के लिए यूज करते हैं। जैसे शॉल अगर आप डिजाइन बनाओगे तो उसमें इस तरह के मोटे धागे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब चूंकि इसका यूज हमारे घर के लिए है तो मीडियम रेंज में आप ये यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका मीडियम रेंज के, ठीक है, यानी कि 2x40, 2x60, 2x80, इसमें से आप धागा यूज कर सकते हो होम फर्निशिंग के लिए, ठीक है। और ये चूंकि मोटे धागे हैं तो इसके लिए अगर मोटे धागों का यूज करोगे आप शॉल के लिए, शॉल जैसे आपका ठंडी के सीजन में मोटे धागे से कपड़े बने होते हैं तो आपका बॉडी के लिए थोड़ा गर्म क्रिएट करता है, तो उसके लिए मोटे धागे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका गर्मी नहीं चाहिए, इस जगह पे आपको गर्मी नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप मीडियम कलर के यूज करेंगे जिसमें आपका ड्रेस मटेरियल भी नहीं चाहिए और ये वाला भी नहीं चाहिए। तो आपको इस तरह के धागे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो हम 2x40 ले सकते हो, 2x60 ले सकते हो, 2x80 ले सकते हो। तो कुशन कवर में वगैरह में आप 99% देखोगे तो 2x40 या 2x60 नंबर के धागे यूज होते हैं, ठीक है। और बाकी क्या जो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है कि आप इस डिजाइन में कुछ और मोटे-मोटे डाल सकते हो, सिनार डाल सकते हो, कुछ फर वाले डाल सकते हो, ठीक है। या कुछ और अलग-अलग इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ आप मिक्स करके, ट्विस्ट करके धागे डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अलग-अलग जो है धागे यूज़ किए जाते हैं और कोई भी धागा सिलेक्शन करने के से पहले उसका बैकग्राउंड के बारे में सोच करके ही धागे का सिलेक्शन किया जाता है। तो अगर वार्प काउंट की अब हम बात करें तो मान लो अब इसमें से आप कोई भी ले सकते हो 2x40, 2x60। तो मान लो हम 2x40 हम NEC, ठीक है, हम रख लेते हैं। तो NEC का मतलब हो गया आपका कॉटन काउंट, ठीक है। 2x40 आप इसमें रख सकते हो, सेम आप इसमें भी रख सकते हो, ठीक है। 2x40 है वेब काउंट में। अब इसके हिसाब से आपको रीड नंबर निकालनी है,
ठीक है, कि रीड नंबर क्या होगा। तो रीड नंबर निकालने के लिए आपको कवर फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। कवर फैक्टर, ठीक है। तो कवर फैक्टर क्या होता है, बेसिकली आपका वार्प थ्रेड, ठीक है, प्लस वेब थ्रेड प्लस आपका एयर स्पेस, तीनों को मिला करके हम कवर फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो ये अब चूंकि आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है वर्ल्ड वाइड निकला हुआ है, ठीक है। बस हमको उस नंबर को फॉलो करना है। तो कवर फैक्टर का मतलब यही होता है कि वार धागे, वेब धागे, और जब उन दोनों का आपस में इंटरलेसमेंट होता है तो बीच में जो होल होती है जिसको हम हवा पास करने के लिए हम छोड़ते हैं, तो इन तीनों को मिला करके हमको वो कवर फैक्टर बनता है, जिसको हम कवर फैक्टर बोलते हैं। क्योंकि हर कपड़े में एयर स्पेस अलग अलग होती है, हर कपड़े में वार और वेब अलग अलग होते हैं, किसी में सेम हो सकता है, किसी में अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कवर फैक्टर उसमें डिसाइड करके कवर फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि कपड़ा आपका कितना टाइट होगा, कितना लूज होगा, ये कवर फैक्टर डिसाइड करेगा। तो कवर फैक्टर जो होता है वो वीव्स के हिसाब से बनती है। तो वीव्स आपका तीन है बेसिकली। तो एक हो गया प्लेन, ठीक है, एक हो गया आपका ट्विल, और एक हो गया साटिन। तीन तरह की आपकी वीव्स हैं। तो प्लेन के लिए जो कवर फैक्टर डिसाइड है वो है आपका 8 से 12। ट्विल के लिए जो कवर फैक्टर डिसाइड है वो है आपका 12 से 18, और साटिन के लिए जो डिसाइड है आपका 18 से 24, ये डिसाइड है आपका। ये अलग अलग कवर फैक्टर्स के लिए, ये वीव्स वाइज, ठीक है। तो अब इसमें हम जो बनाएंगे नॉर्मली, ठीक है, 2x40 का हम लेके यूज कर रहे हैं, और हम जैकार्ड यूज कर रहे हैं 120, ठीक है। तो अब चूंकि डिजाइन हम बना रहे हैं और डिजाइन बनाएंगे उसको जैकार्ड के थ्रू हम वीव करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना कि पूरी डिजाइन जो आपकी वीव होगी वो जैकार्ड से होगी, ठीक है। तो अगर जैकार्ड में जो टेक्निक आप यूज करोगे, यहाँ पे अगर मान लो हम टेक्निक डाल देते हैं, टेक्निक, तो टेक्निक में आप, एक हो गया नॉर्मल टेक्निक और दूसरा हो गया आपका एक्स्ट्रा बार, एक्स्ट्रा वेब, ये दोनों टेक्निक में आप ले सकते हो। तो पहले हम नॉर्मल बात करेंगे। तो नॉर्मल में आपका आता है डमास्क। पहले डमास्क में बात करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा मतलब कंपाउंड वीव में हम जाएंगे, डमास्क या कंपाउंड वीव में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले दमास्क को समझो। दमास्क क्या होता है? दमास्क मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें एक कलर का वार्प और एक कलर का वेब हो, ठीक है। और उसमें कहीं कहीं देखोगे दमास्क का मतलब ये भी होता है कि वीव जो होता है वो साटिन होता है, ठीक है। तो एक वीव होता है और एक कलर का वार्प और एक कलर का वेब, ठीक है। तो उसको दमास्क बोलते हैं। और कंपाउंड वीव का मतलब हो गया कि आपका मल्टी कलर वार्प, मल्टी कलर वेब, ठीक है। और वीव्स जो है आपका डिपेंड नहीं है कि केवल साटिन ही यूज करना है, केवल ट्विल ही यूज करना है, आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। कोई और वीव यूज कर सकते हो या दो तीन अलग अलग वीव यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले हम इसमें बात करेंगे दमास्क में, उसके बाद हम इसमें जाएंगे। तो जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं दमास्क में, तो हमें आपको अलग से कोई शाफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा डिज़ाइन आपका इसी से उठेगा, तो शाफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप 120 को करोगे तो ड्राफ्टिंग आप कोई भी रख सकते हो, नॉर्मली आपको डिज़ाइन के हिसाब से स्ट्रेट चाहिए या पॉइंटेड चाहिए, आप स्ट्रेट रख सकते हो, ठीक है। जो रीड आएगा उसकी जो डेंटिंग करोगे वो आपका टू एंड पर
डेंट करोगे। ठीक है, अब आपका रेट ईपीआई निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से मान लीजिए आपने 60 रख लेते हूँ, हमने मान लिया 60 भी हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो 60 के लिए 18 से आपका 24 है, तो इसके बीच का कोई भी आप नंबर रख लो 60 के लिए। तो मान लो हम 20 रख लेते हैं। ठीक है, अब ये 20 है। अब धागे आपका कितना हो गया, आपके 2/40 हो रहे हैं। तो जब 2/40 आपका धागे हो गए यहाँ पे, sorry, 2/40 NES, तो इसका जो रिजल्टेंट अकाउंट होगा वो 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 20। ये इसका रिजल्टेंट जो काउंट होता है वो 20 नंबर हो जाता है। ठीक है, अब इस 20 को अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट अगर आप 20 करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैलकुलेटर ले लेते हैं। क्या है ये? नहीं आ रहा। ठीक है, अंडर रूट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा डिजिट, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 9 होता है तो 9 का अंडर रूट करेंगे तो आपका 3/3 आता है, 3 होता है। जो कि 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 4 होता है, 4 का अंडर रूट करने पर आपको 2/2 आप होता है। वैसे ही 16 है, 16 का अंडर रूट करेंगे तो आपका 4/4 होता है। वैसे ही 20 का अंडर रूट करेंगे आपका तो आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। आपका 4.47 आएगा। ठीक है, 4.47 मल्टीप्लाई बाई 4.47। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 4.47। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट आपका इसका नंबर है। ठीक है, अब बात ये, अब इसको क्या करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई आप 20 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4.47 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 89.40 आ जाएगा। तो ये हो जाए 89.40, यानी कि राउंड फिगर में बात करेंगे तो आपका ये हो गया 90। ठीक है, तो ये जो 90 हो गया, वो ये जो आता है ये आता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 90 आ गया। ठीक है,
हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हेलो। हेलो। ओके। ठीक है। तो अब ये जो 90 होगा, ये होगा आपका ईपीआई। ईपीआई हो गया आपका, ये हो गया 90। आवाज़ नहीं आई, खट खट के आ रही शायद। ठीक है। तो ये ईपीआई हो गया आपका 90। अब पीपीआई। ठीक है। जो पीपीआई हो गया, पीपीआई इसी का अप्रॉक्स आप ले सकते हो, इसी से दो चार धागे आप कम करके ले सकते हो, ये हो गया पीपीआई। अब जो रीड आपका निकलेगा, ठीक है, इसके लिए जो रीड होगा, अब रीड क्या करोगे कि जो ईपीआई हो गया ना, ठीक है, ये जो होता है आपका 1 इंच का वैल्यू होता है। अब डेंटिंग जो रीड होगा, रीड के लिए आप डेंटिंग करोगे। डेंटिंग अगर आप करोगे तो मान लीजिए आप टू एंड पर डेंट अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपका 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इक्वल टू हो गया आपका 45। यानी कि 45 का आपका रीड नहीं आता है, तो आपका रीड आता है आपका 46 का। ठीक है। तो 46 का आप, ठीक है, तो टू एंड पर ये करोगे तो ये हो जाएगा 45 डेंट 46। सॉरी, तो ये 46 आएगा। तो यानी कि 1 इंच जो होगा आपका बराबर 46 डेंट हो गया। ठीक है। तो जो रेड नंबर होता है, जो रीड नंबर्स जो निकाले जाते हैं ना, वो होता है आपका नंबर्स ऑफ डेंट इन 2 इंच। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर 1 इंच में आपका 46 हो गया तो 2 इंच में आपका कितना हो जाएगा, तो 46 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपका ये लगभग लगभग 92 हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो रीड नंबर होगा वो ये 92 होगा। एक्चुअल रीड नंबर लोगे तो ये आपका हो गया 92। ठीक है। तो रीड नंबर निकालने के लिए इतना सारा ये प्रोसेस में जाना पड़ता है, क्योंकि 90, अब सोच रहे हो धागा बहुत मोटा है और रीड बहुत मतलब ऐसा आ रहा है, क्योंकि हम 60 के हिसाब से प्लान कर रहे हो। ठीक है। अगर आप उसी तरह 12 और मान लो अगर प्लेन इसमें करोगे, अगर प्लेन के स्टाइल में अगर आपको कुछ बनाना है तो आप उसमें कर सकते हो। तो प्लेन का अगर स्टाइल में मान लो अगर 10 लोगे तो 10 के मल्टीप्लाई बाई आप इतना करोगे, कहाँ गया, 4.47। ठीक है। तो अगर 10 करोगे तो 10 के हिसाब से मान लो आप लेते हो तो 4.47 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 44 आपका ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस केस में आपका ईपीआई जो होगा आपका आपका 44 हो जाएगा और पीपीआई जो होगा आपका मान लो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है। तो 90 जो होगा आपका बहुत टाइट बनेगा फर्निशिंग वाले में। तो अगर आप और लूज करना चाहते हो तो आप इस स्टाइल में कर सकते हो, प्लेन का या ट्विल के केस में भी आप कर सकते हो। तो निकालने का तरीका यही है। ठीक है। एक्चुअल रीड नंबर निकालना है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है। बट ये देख लेना कि कौन सा हम फैक्टर रख रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कपड़े में कोई फ़र्क आ रहा है। तो अगर ज़्यादा कवर फैक्टर रखने से आपका बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है तो कवर फैक्टर आप कम करके भी इसको निकाल सकते हो। तो ईपीआई जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 90 आ रहा है, ठीक है, ये 92 आ रहा है। तो अब 92 मान हमें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कपड़ा टाइट हो जाएगा साटिन में, तो आप कम कर सकते हो। तो मान लो अगर हम 10 के हिसाब से अगर ले लें हम
तो ये हो गया 44, ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो ईपीआई इतना, पीपीआई इतना हो गया। अब इसका रीड निकालना है तो डेंटिंग करोगे, ठीक है, कितना 2 इन पर डेंट, ठीक है। तो यानी कि आपका 44 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इक्वल आपका कितना हो गया 22 डेंट, ठीक है। तो यानी कि 1 इंच का वैल्यू कितना हो गया आपका 22, तो 2 इंच 2 इंच बराबर कितना हो जाएगा आपका 44, ये हो जाएगा आपका रीड नंबर। तो तरीका वैसे ही है निकालने का, ठीक है, बस आपका जैसे ये चीज़ें चेंज हो रही है, नंबर चेंज हो रही है, वैसे ही आपका रीड भी चेंज हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे जैसे आप नंबर चेंज करोगे वैसे वैसे आपका रीड ये चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट बनाते समय ये बेसिक चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ताकि आपको सिलेक्शन करते समय कुछ गलतियाँ ना हो, नहीं तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और जहाँ आपको वो सही आएगा फिर उसी जगह पे जाके आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका है चीज़ों को समझने का और चीज़ों को निकालने का। अब इसके हिसाब से चलो आपने रेट भी निकाल लिया, आप 40 ले सकते हो या 44 आप रेट ले सकते हो या आप 90 ले सकते हो, कोई भी आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपको डिज़ाइन बनाना कितना 120 हो के हिसाब से, ठीक है। तो अब डिज़ाइन का साइज़ क्या होगा यहाँ पे, अगर डिज़ाइन का साइज़ हम रख लेते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन का साइज़ क्या होगा, तो 120 हुक है आपका, तो यानी कि अगर आप 120 हुक है तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, 120 डिवाइडेड बाई ईपीआई करेंगे, तो ईपीआई कितने बार 44 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2.72 आपका आ रहा है। तो यानी कि विड्थ जो हो गया आपका 120 हुक है, तो इक्वल टू होगा 2.72 इंच, ये हो गया, ठीक है। अब उसी तरह आपका हाइट, अब हाइट आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो अब हाइट आपको निकालना होगा, ठीक है। ये तो अब पीक भी नहीं मालूम हमको, लेकिन हमको पीपीआई पता है कि पीपीआई हमने अनुमानित यहाँ पे रख लिया। अगर यहाँ पे मान लो 44 रख रहे हैं तो यहाँ पे हम 40 रखें, ठीक है। तो पीपीआई आपने अनुमानित रख लिया। तो अब ये मान लो कुशन कवर बना रहे हैं, तो एक रिपीट का जो हमारा साइज होगा, चाहे बॉर्डर हो, ठीक है, या बूटी बूटा कोई भी हो, एक रिपीट का जो साइज होगा, मान लो हम 4 इंच मान लेते हैं, 4 इंच, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 इंच मल्टीप्लाई बाई आपका पीपीआई, तो इक्वल हो गया आपका कितना, हमने पीपीआई माना है 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 4 चौके 16, यानी कि हो जाएगा 160, ठीक है। तो आपकी जो डिज़ाइन बनेगी वो 120 बाई 160 में डिज़ाइन बनेगी, ठीक है। तो जब कपड़ा बन जाएगा कुशन कवर, तो जो डिज़ाइन आए बन के जब इंच में कैलकुलेट करोगे तो 120 इंच ए हुक का मतलब 2.72, और 160 पिक का मतलब हो गया आपका 4 इंच, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन का साइज, ठीक है, ये हो गया आपका डिज़ाइन का साइज। अब इसके बाद प्रोडक्ट का साइज हम निकालते हैं, प्रोडक्ट का साइज जिसमें आपका विड्थ मान लो आप 18 बाई 18 इंच का, हम कोई भी मान लेते हैं कि कुशन कवर हम बना रहे हैं, तो वो 18 बाई 18 का आपका डिज़ाइन का साइज होता है, प्रोडक्ट का साइज होता है। तो अगर वो 18 इंच इंटू 18 इंच ये होता है, ठीक है। तो यानी कि अब आपका ईपीआई कितना चल रहा है आपका 44 यहाँ पे चल रहा है, मान लो इसको अगर हम मान रहे हैं तो 44, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 18 करो
तो विड्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई बाई 18 करते हैं तो ये 792 ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया PPI 40 मल्टीप्लाई बाई 18 करते हैं तो ये 792 मल्टीप्लाई बाई 720 यानी कि ईबिल्ट हो गया 792 इंटू 720। ठीक है, तो विड्थ 18 इंच का मतलब हो गया 792 और हाइट 18 इंच का मतलब हो गया 720। क्यों? क्योंकि ये 18 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे हम EPI से तो आपका 792 और ये 18 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे हम PPI से तो ये आपका हो जाएगा 720। तो पहले आप डिज़ाइन बनाओगे इस वाले साइज में, ठीक है, और सेटिंग करोगे इस साइज में। तो जो कार्ड कटेगा वो आपका कार्ड कटेगा, इसका कटिंग होगा, कार्ड जो कटिंग होगा वो इसका कटिंग होगा। ठीक है, आप दोनों में भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा आपका। ठीक है, तो ये तो अब 120 बाई 160 में हम डिजाइन बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो हम पेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे फाइल, न्यू पिक्चर, यहाँ पे हमारा 792 792 792 ये हो गया 720, ये ओके कर दो। फिर यहाँ से PPI हम सेट कर देते हैं, इसको लॉक करो, यहाँ इंच, ये आपका हो गया 44, इसको अनलॉक कर दो और ये हो गया आपका 40। ठीक है, इसको अनलॉक करोगे तब जाके ये दोनों अलग अलग डाल पाओगे, अगर ये दोनों लॉक रहेगा तो दोनों सेम फिगर लेगा ये। तो यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये हो गया टोटल का। ठीक है, तो अभी मान लो हमको टोटल अभी नहीं बनाना है, अब चूंकि ले लिया साइज तो चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ। पहले हम एक रिपीट बनाते हैं, उसके बाद टोटल में आते हैं। तो एक रिपीट 120 बाई 160 का एक रिपीट है हमारा। फाइल, न्यू पिक्चर, यहाँ पे 120 बाई 160 160 ओके, और यहाँ से PPI हम सेट कर देते हैं, ये लॉक करो, यहाँ पे हमारा हो गया 44 और ये हो गया हमारा 40, ये हमारा साइज हो गया। अब इसमें अब आपको बॉर्डर का डिजाइन बनाना था। बॉर्डर डिजाइन बनाने के यहाँ से आप कलर आप ले लो, अपना ऐड कर लो, फिर यहाँ से आप कोई भी अपना डिजाइन बना सकते हो, जैसा आपको रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से आप अपना डिजाइन यहाँ बना सकते हो। इस तरह से आप बना करके और आप इसको मल्टीपल चाहो तो आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, आप अपना बस ये ध्यान रखना कि रिपीट आपका मैच करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से मिरर करिए और यहाँ से इसको नीचे कर दीजिए, तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें और कुछ भी आप दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप। तो इसके डेस्कटॉप पर मान लो हम C-1 के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा एक रिपीट हमने डिजाइन बना दिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं पूरा अपना जो साइज हम बनाएंगे उसके ऊपर, फाइल, न्यू पिक्चर। ये हो गया हमारा 792, 792, ये हमारा 720। ठीक है, फिर ओके। उसके बाद इमेज एंड साइज में यहाँ पे आ जाओ, इसको लॉक कर दो। फिर यहाँ पे आपको 44 अनलॉक, ये हो गया आपका 40, ये हो गया। अब इसके ऊपर वो डिज़ाइन को लेके आना है, तो वो डिज़ाइन के लिए यहाँ से आप लोड लेयर कर सकते हो। ये डिज़ाइन डेस्कटॉप पे रखा है, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप, तो ये डिज़ाइन हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको रूलर भी कर सकते हो, अगर आपको लगे रूलर हमको चाहिए तो यहाँ से रूलर कर सकते हो। अब यहाँ से जितना आपको लगे, नीचे से 4 इंच छोड़ना है तो 4 इंच छोड़ सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट, और फिर इसको आप रिपीट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से ओके कर दो, हो गया। ये होगा बॉर्डर। इसको कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ से मिरर करिए और यहाँ से उल्टा सेट कर दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हो। फिर फाइल और सेव पिक्चर है, डेस्कटॉप पर मान लिया हम C-2 करके इसको सेव कर देते हैं। हमने सेव कर दिया। आपका ये डेस्कटॉप पर देखेंगे कुशन कवर का बनके तैयार हो गया। अब इसके अंदर व्यू डालना है। ठीक है, तो व्यू डालने के लिए आप एरा व्यू ओपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे व्यू, और ये है जैकार्ड कन्वर्जन। जैकार्ड, अब चूंकि हमने डिजाइन बनाया है, ठीक है, और जैकार्ड का है, तो इसके अंदर हम व्यू डालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम इमेज और लोड इमेज, यहाँ पे आ जाएंगे लोड इमेज। अब जो हमने डिजाइन बनाया था, अब यहाँ पे इसको हम लोड करेंगे। ठीक है, इसको लोड करेंगे, तो इसके लिए हम बैक करते हैं, होम कैबिन, डेस्कटॉप, ये है, डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपका डिजाइन आ गया। देखोगे यहाँ 2 कलर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि अब फैब्रिक थ्रेड पैटर्न, हमको ये भी डिटेल डालनी होगी, तो तरीका वैसे ही रहेगा। आपको एक कलर बार और एक कलर वेब, यहाँ से आप डाल दीजिए 1A 1A, फिर ओके एंड क्लोज, ये हो गया। फिर उसी तरह कलर्स, तो एक मान लिया वाइट और एक लाइट और एक डार्क कर देते हैं। आप अलग अलग कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब उसी तरह यान डाल देते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं NEC, तरीका वैसे, धागा डालने का तरीका वैसे ही रहेगा। हमने 40 काउंट लिया, थोड़ा सा इसको हम डायमंड सेक्टर को हम मोटा कर देते हैं इसको। ओके एंड क्लोज। उसके बाद डेंसिटी हम डाल देते हैं, तो यहाँ से इसको हटाएंगे। जो हमारा EPI था वो हम डाल देते हैं 44, तो ये हो गया 40। इसको ओके एंड क्लोज। तो हमने चारों चीज़ हमने डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 व्यू डालनी है, 30 डालनी है, तो यहाँ पे 30 डाल सकते हो, सेलेक्ट करिए, यहाँ से ओपन करिए, फिर एडिट एंड डायमेंशन। अब यहाँ पे आपको ये व्यू देनी है, तो 30 आपको मिनिमम 5x5 में बनता है, तो यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, यहाँ पर भी आप 5 ले लीजिए। ओके एंड क्लोज। फिर इसको थोड़ा सा जूम करोगे, देखोगे ये 5x5 का ग्राफ बन के आ गया है। यहाँ से आप इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपको 5x5 की आपको 30 की वीव डालनी है आपको। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप
यहाँ पे आप वीव डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप वीव डाल दिए, ये वीव बन गया आपका। अब यहाँ पे अब इसी वीव को यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो ये है वीव फ्रॉम एडिटर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वीव आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वीव हमने सारे डाल दिया। अब यहाँ इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करिए। अब यही सेम वीव आपको डालनी है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। ठीक है, उल्टा करना है तो ये करोगे और ये यहाँ से डाल दोगे। अब दोनों उल्टा हमने इसलिए किया है ताकि एक दूसरे का वो कंट्रास्ट हो। ठीक है, कंट्रास्ट होगा तो क्या होगा कि वो दिखेगा, ये दिखेगा। अगर मान लीजिए पूरा आप वेब करोगे तो ना तो डिजाइन दिखेगा सही तरीके से, ना तो आपका ग्राउंड दिखेगा। ठीक है, यानी कि आपका बाइंड होगा वो पूरा, लेकिन डिजाइन उभरेगा ही नहीं। तो उभरने के लिए जरूरी है, जैसे ब्लैक और वाइट होता है। ठीक है, मान लीजिए वाइट आपका कपड़ा है और वाइट धागे से आप डिजाइन करोगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। तो वो जब तक आप डिजाइन का धागा चेंज नहीं करोगे तब तक वो नहीं दिखेगा वो। तो इसलिए चूंकि एक कलर वार्प है और एक कलर वेब है, तो उस केस में आपको एक दूसरे का अपोजिट कलर यूज करोगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो अपोजिट कलर्स एंड अपोजिट वीव्स आपको दोनों यूज करने होंगे। तो यहाँ पे दोनों को अपोजिट कर दिया हमने। यहाँ से ओके करोगे तो देखोगे ग्राउंड में आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका वीव, यहाँ को वन रिपीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से जूम कर लो। अब देखोगे ये आपका बन के तैयार हो गया क्वेश्चन कवर। ये आपका क्वेश्चन कवर बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली जो है आप क्वेश्चन कवर आप बना सकते हो। ठीक, अगर आपको लगता है कि वीव चेंज करना है तो आप वीव भी चेंज कर सकते हो इसमें। ठीक है, कि इसको उल्टा करना है तो यहाँ से आप उल्टा कर दो या ओपन कर लो, इसको आप उल्टा कर दो। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर दिया, अब इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं और यहाँ से इसको उल्टा कर दो। और यहाँ से ऐसे डाल दो। ठीक है, और ओके कर दो। अब देखो एक दूसरे का ये उल्टा हो जाएगा। आप जूम करके देख भी सकते हो इस चीज़ को। ये आपका बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से जो है आप नॉर्मल टेक्निक में आप डिज़ाइन बना सकते हो और भी डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हेलो, हेलो, हेलो। चलो ओके, ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसा हमने, ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसा ऑलरेडी हमने पहले बताया हुआ है। तो डिज़ाइन बनाने का तरीका वैसे ही है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो वैसे डिज़ाइन बना, बस थोड़ा-सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इस तरीके से पेज लेना है, इस तरीके से आपको बनाना है और इस तरीके से आपको वीव डालनी है। बस यही चीज़ मेन चीज़ है उसमें, जो 3-4 पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने किया है तो वैसे ही इसको कर लेना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है।